माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे रोस्टी ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडल की, जो हमारे 5th सेमेस्टर में दिया गया है इकोनॉमिक्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें हमको रोस्टी ऑफ का मॉडल पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और ये डेफिनेटली पेपर में आता ही ओके। तो बहुत ही ईजी है, आप इसको बहुत ईजीली समझ पाएंगे। रोस्टोव के मॉडल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको रोस्टोव के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि रोस्टोव का बर्थ जो था, उनका जन्म हुआ था 1917 में, न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे। एंड इन्होंने अपने ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट में जो मॉडल दिया, 1960 में इन्होंने एक बुक लिखी, 1960 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, देन उसमें इन्होंने बताया था कि किसी कंट्री को अगर आपको डेवलप करना है, या कोई कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की ओर किस तरह से जाती है, तो उसको कौन कौन से स्टेजेस को पार करना होगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगी, उनमें स्टेजेस कौन कौन से आएंगे, सर्कमस्टेंसेस क्या क्या होंगे, उनको पार करना होगा, तभी कोई नेशन जो है डेवलपमेंट की ओर जा सकता है, तभी कोई नेशन एकदम डेवलप हो सकता है। ओके, देन उस थ्योरी में इन्होंने 5 अवस्थाओं की बात की थी, जिसमें आता है फर्स्ट इनका स्टेज है परंपरागत अवस्था, जिसमें यह परंपरागत अवस्था है पहला। दूसरा है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, ठीक। एंड थर्ड आता है इनका आत्मस्फूर्ति की अवस्था, ठीक, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टेक ऑफ कंडीशन। ओके, एंड फोर्थ में आता है इनका परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता। ओके, एंड फाइनल एंड फिफ्थ है इनका अत्यधिक उपभोग की अवस्था। अभी चलिए फटाफट से हम इनको कैसे करते हैं, एक एक करके इनको देख लेते हैं कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं एंड इनके क्रिटिसिज्म क्या क्या है। ओके, देन सबसे पहले अगर मैं आऊँ परंपरागत अवस्था पे, जो इनकी फर्स्ट स्टेज है इनके मॉडल की। इन परंपरागत अवस्था में क्या हुआ था कि उन्होंने बताया कि कोई भी कंट्री जो होती है वो फर्स्टली कैसे होती है, स्टार्टिंग में कैसे होती है, वो ज़्यादातर फार्मिंग पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर पर वो ज़्यादा डिपेंड करती है। उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसका कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उसमें। एंड इसमें आप इजीली समझ सकते हैं बार्टर सिस्टम जो होता है ना, वो इसमें ज़्यादा चलता था। मतलब किसी भी देश से जो वो अगर प्रगति करता है, तो उसको सबसे पहले परंपरागत अवस्था से गुजरना पड़ेगा, उसको बार्टर सिस्टम होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराने, जैसे यूरोप के भी कई सारे नेशंस हैं जो भी इस अवस्था में ही हैं। और फिर उसके बाद आता है आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, मतलब आत्मस्फूर्ति से पहले की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है कि आप थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगते हो, थोड़ा थोड़ा आपके कामों में टेक्नोलॉजी आने लगती है, साइंस आने लगता है। एंड आप एग्रीकल्चर से थोड़ा सा दूर हो जाते हो, कम्प्लीटली नहीं, क्योंकि अभी हमारे 3 स्टेजेस और भी हैं। सो आप एग्रीकल्चर से थोड़ा सा दूर होते हो एंड टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ते हो। अब आपका देश और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। इसमें क्या होता है, आपके एग्रीकल्चर में नई नई मशीनों का यूज़ होने लगता है, और फिर आपके जो घरेलू काम होते हैं उसमें भी आप थोड़े मॉडर्न की ओर चलते हो। क्योंकि जो देखो होता है, पहले हम एकदम पास्ट में होते हैं और फिर मॉडर्न की ओर जाते हैं धीरे धीरे, ये तो रूल ही है। तो उसी तरह से इन्होंने अपना स्टेजेस दिया था। पहले आप परंपरागत अवस्था में थे, मतलब आप सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर आप परंपरागत तरीके से खेती करते थे, जैसे बैल से करते थे या बार्टर सिस्टम था उस टाइम। और फिर ये जब ये आई आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, तो इसमें आप आ गए कि थोड़ा थोड़ा आप एग्रीकल्चर में अपने निजी जीवन में धीरे धीरे आप साइंस एंड टेक का भी उपयोग करने लगे। और फिर थर्ड स्टेज आती है हमारी आत्मस्फूर्ति की अवस्था। ओके, तो आत्मस्फूर्ति से की अवस्था में आप साइंस को एकदम कमांड कर लेते हो, उस पर आप ज़्यादातर साइंस का यूज़ करने लगते हो, आपकी इकॉनमी बूस्ट होने लगती है। इस अवस्था में जो है आप बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करते हो, आप कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ जाती है आपके देश में। ओके, देन एज हम देख सकते हैं कि
जैसे एग्रीकल्चर की हम बात करें तो ज़्यादातर फोकस होता है कि एग्रीकल्चर में हम ट्रैक्टर्स यूज़ करने लगते हैं, कल्टीवेटर, रोटावेटर एक्सेट्रा बहुत सारी मशीनें आ गई हैं जो कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई हैं। ओके ओके देन फिर हम देखते हैं कि ये जो हमारी आत्मस्फूर्ति की अवस्था होती है, ये एकदम हमारा जो पीक पॉइंट होता है ना, उसको आप बोल सकते हो पीक पॉइंट होता है किसी भी इकॉनमी को, जब वो डेवलप हो जाती है। ओके एंड फिर इसके बाद हम आएंगे कि इसके आत्मस्फूर्ति की अवस्था थर्ड हो गई हमारी, और फिर इसके बाद हमारा आएगा परिपक्वता की अवस्था, मिच्योरिटी स्टेज, जब कोई भी देश जो है वो डेवलप होके एकदम मिच्योर हो जाता है। ओके देन आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर पर फोर्स नहीं किया जाता है, जितना हो रहा है उतना हो रहा है, साइंस अटैक एकदम हाई हो जाता है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ना एग्रीकल्चर, जैसे हमने देखा था परंपरागत अवस्था में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़ीरो के बराबर हो जाता है। मतलब एग्रीकल्चर तो होता है, उसके बिना कैसे होगा, जीवन निर्वाह ही नहीं होगा, बट एग्रीकल्चर बहुत ही मिनिमम हो जाता है, नॉमिनल हो जाते हैं, ज़्यादा होता नहीं है। और ज़्यादातर यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा हो जाती हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं अत्यधिक उपभोग की अवस्था। तो यहाँ पे ना फुल इकॉनमी एकदम इंडस्ट्रियलाइज हो जाती है, सारा जो अर्थव्यवस्था में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सब एकदम मॉडर्न हो जाते हैं, एकदम मॉडर्न पीरियड हो जाता है। इसको हम जैसे यूएस में देख सकते हैं कि यूएस, लंदन, इन सब जगहों पे हम देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पर ये इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यहाँ पर ये जो हमारा फिफ्थ स्टेज है अत्यधिक उपभोग की अवस्था, ये लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं। अभी इंडिया के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ के बारे में कई लोगों को कई 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 वो हैं कि कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये अभी परिपक्वता की पूर्व की अवस्था में है, मतलब सॉरी, आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था में है इंडिया। बट कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि आत्मस्फूर्ति की अवस्था में पहुंच चुका है, बट परिपक्वता में नहीं पहुंचा है अभी तक इंडिया के। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर इसके क्रिटिसिज्म क्या क्या होते हैं, क्योंकि आप जब तक किसी मॉडल की आलोचना नहीं करोगे, क्रिटिसिज्म नहीं करोगे, तब तक मॉडल पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ पर इन्होंने रोस्टोव ने बताया कि किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए सबसे पहले उसको परंपरागत अवस्था से गुजरना पड़ेगा। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था परंपरागत अवस्था में क्या क्या होता है, तो उससे गुजरना पड़ेगा। बट एज एग्जांपल हम कनाडा को ले लें तो वो डायरेक्टली थर्ड स्टेज में आ गया था, सेकेंड या थर्ड स्टेज में आ गया था। उसमें आप वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर, बार्टर सिस्टम ये सब नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इनका ये थ्योरी रॉन्ग हो जाता है, फुल फिट नहीं बैठता है। और फिर सेकंड क्रिटिसिज्म इनका हुआ था कि इन्होंने सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, कैपिटल फॉर्मेशन पर, यानी प्रोडक्शन पर इन्होंने ज़्यादा फोर्स किया था। इन्होंने डिमांड पर ज़्यादा फोर्स ध्यान ही नहीं दिया था। इन्होंने डिमांड पर, सिर्फ उन्होंने प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया कि आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, एग्रीकल्चर से करोगे या फिर इंडस्ट्रियल से करोगे, वो सब इनके हिसाब से था। बट इन्होंने डिमांड पर इन्होंने फोर्स नहीं किया था, तो ये दूसरा क्रिटिसिज्म हो जाता है इनका। और फिर तीसरा क्रिटिसिज्म इनका हुआ था कि ज़रूरी नहीं कि कोई भी देश अगर डेवलप होना चाहता है तो उसको ये पाँचों स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी। हो सकता है कोई जो नेशन है वो डेवलप हो रहा है वो फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड में भी जा सकता है। ओके, ये तो उसके पॉपुलेशन पर, उसके जो पॉलिटिक्स होती है उस पर डिपेंड करता है, उसके डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कोई भी नेशन अगर डेवलप हो रहे तो ये पाँचों स्टेजेस को करेगा। थी जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में ट्राई किया है कि आपको समझ में भी आ जाए। और आपको अगर इसका लॉन्ग आंसर लिखना हो तो आप इसको एक्सपैंड करके लिख सकते हो, और फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।